इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये शख्स आपको डॉक्टर के रूप में इलाज करते हुए दिख सकता है, लेकिन कल्पना कीजिए, जिस डॉक्टर को आप जीवन बचाने वाला समझ रहे थे, वो न सिर्फ फर्जी है, बल्कि वो अपने ही जीजा की डिग्री पर लोगों का इलाज कर रहा था। मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ अभिनव सिंह नाम का एक शख्स पिछले लगभग 27 महीनों से कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा था। लेकिन इसकी असली पहचान का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि इसकी अपनी ही बहन ने कर दिया। सवाल उठा, आखिर किस भरोसे के दम पर एक गैर चिकित्सक व्यक्ति इतने संवेदनशील पद पर इतने लंबे समय तक बना रहा? क्या किसी भी संस्थान में नियुक्ति से पहले दस्तावेजों की सही जांच नहीं होती? शिकायतकर्ता डॉक्टर सोनाली सिंह, जो वर्तमान में अमेरिका में है, उन्होंने खुलासा किया है कि अभिनव सिंह जिस डिग्री का इस्तेमाल कर रहा था, वो दरअसल उनके पति यानी अभिनव के जीजा डॉक्टर राजीव गुप्ता की थी। अभिनव ने 2013 में ही चालाकी से राजीव गुप्ता के दस्तावेजों पर अपनी तस्वीर लगा ली थी और उन्हें फर्जी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया था। सोचने वाली बात यह है कि ये केवल एक फर्जी डॉक्टर का मामला नहीं है। शुरुआती जांच में पता चला है कि अभिनव सिंह ने IIT रुड़की से बीटेक किया था। IRS यानी भारतीय राजस्व सेवा के लिए भी चयनित हुआ, लेकिन वहां भी वो कथित तौर पर भाग गया। ये शख्स एक के बाद एक बड़ी संस्थाओं को धोखा दे रहा था। 37 महीनों तक सोचिए, 37 महीनों तक एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट। 37 महीनों में इस शख्स ने लगभग 55,50,000 रुपए का वेतन सरकारी खजाने से भी वसूल लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वेतन का नहीं है, सवाल उन सैकड़ों या हजारों मरीजों का है जिनका इलाज इस फर्जी डॉक्टर ने किया होगा। एक कार्डियोलॉजिस्ट दिल की बीमारियों का इलाज करता है। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। मामला सामने आते ही अभिनव सिंह ने अपनी मां की मौत का बहाना बनाकर तुरंत इस्तीफा दे दिया और फरार हो गया। सोचिए इसकी चालाकी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से NHM के थ्रू 2022 में सेलेक्ट होके आए थे। इनका जिला अस्पताल में 2022 में यहाँ पर उनको तैनात किया गया था। अभी कल की बात है, इनकी बहन आई थी डॉक्टर सोनाली सिंह, जो कि अमेरिका में हैं। उन्होंने आके बताया कि ये जो नीचे डॉक्टर राजीव गुप्ता हैं, ये उनका नाम नहीं है, ये हमारे पति का नाम है, यानी कि उनके जीजा जी का। तो हमने साक्ष्य मांगे, उन्होंने साक्ष्य दिखाए। तब तक हमें ये पता चला कि डॉक्टर साहब जो हैं त्याग पत्र देके और कहीं चले गए हैं। सर, अब इस मामले में क्या एक्शन लिया जा रहा है? इस मामले में ये एक्शन लिया जा रहा है कि पहले तो हमने उनका त्यागपत्र स्वीकार करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हमारी माताजी का देहांत हो गया है। उन्हीं की बहन बगल में बैठी थी, उन्होंने कहा माताजी हमारी ठीक है। तो हम उनको बर्खास्त करने की संस्तुति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को करेंगे, उनका वेतन रोकने की कार्रवाई करेंगे, और जो 3-3.5 साल से ये जो हैं वेतन ले रहे हैं पूरा फॉर्जरी करके, सारे फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा के फॉल्स तरीके से ये सरकारी अस्पताल में आए हैं। सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ जो भी, चलिए ये अच्छा है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तो इन सब चीज़ों के लिए हम नेशनल हेल्थ मिशन को भी लिख रहे हैं। FIR होगी इनके विरोध में? FIR जरूर होगी सर, क्योंकि इसमें FIR ना होने का तो कोई तुक ही नहीं है। शुरुआती दौर में क्या मिला है अभी जांच में? शुरुआती दौर में ये है कि डॉक्टर साहब नहीं हैं, और एक रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने बीटेक किया था। उसके बाद सुनने में आया है कि IRS में सिलेक्शन हुआ था, वो कस्टम में थे, कुछ बात हुई है वहाँ पे जिसकी वजह से इनको पूछा जा रहा था या ढूंढा जा रहा था, वहाँ से ये भाग आए थे। और चूँकि ललितपुर इनका घर है, तो इन्होंने ललितपुर में ये फॉर्ज चीज़ें की, जिसमें कि आधार कार्ड 2013 का है, जो हमने पता किया। 2013 में इन्होंने आधार कार्ड पे अपने जीजा जी की फ़ोटो लगा के उसको कर लिया। जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे ओरिजिनल हैं, लेकिन सर्टिफिकेट्स पे क्या होता है कि फ़ोटो नहीं होती हैं, तो इसलिए कहीं पे वो पकड़ में नहीं आए। वहीं कॉलेज प्रशासन ने FIR दर्ज करने और उससे 55,50,000 रुपए की वसूली की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि पुलिस ने इस आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे कई अन्य दस्तावेज और जानकारियां भी मिली हैं। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही बड़े खुलासे की उम्मीद है, लेकिन ये मामला सिर्फ ललितपुर तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
क्या पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में इसी तरह फर्जी दस्तावेजों पर लोग काम कर रहे होंगे? क्या सरकार और स्वास्थ्य विभाग अब पूरे देश में सभी डॉक्टरों के दस्तावेज का अनिवार्य और त्वरित सत्यापन करवाएगा? ये मामला एक वेकअप कॉल है जो बताता है कि हमारे स्वास्थ्य तंत्र में कहां-कहां बड़े छेद हैं। ललितपुर से ब्रिजेश पंत, एनडीटीवी इंडिया।